ये चुनाव आते गरीब 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 करते रहते थे, लेकिन कभी गरीबों के लिए न सोचा न कुछ किया। आपको जानकर के हैरानी होगी, ये उत्तर प्रदेश में गरीब की थाली में जब गरीब खाता है, अगर 3 रुपया वो अपनी जेब से देता है तो 27 रुपया भारत सरकार उसमें लगाती है, तब गरीब का पेट भरता है। भारत सरकार हर गरीब को हर दिन, अगर गरीब 3 रुपये का खाता है तो 27 रुपया भारत सरकार उसमें डाल करके उसका पेट भरती है। भाइयों बहनों, गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाता। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी गरीब विरोधी है। भारत सरकार ने अन्न सुरक्षा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आपके यहां इतने गरीब परिवार हैं, इनको खाना खिलाने के लिए पैसे लगाइए, उनकी सूची बनाइए। आज मुझे कन्नौज की धरती पर बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है, जहां कभी मुलायम सिंह जी, कभी अखिलेश जी, कभी उनकी श्रीमती जी यहां का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि गरीबों को खिलाने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है, अभी तक आप कौन गरीब है, किसको सस्ते में खाना मिलना चाहिए, उसकी सूची भी नहीं दे पाए। सूची भी अभी भी 50,000 और लोगों को खिलाने के लिए 750 करोड़ रुपया दिल्ली में हमने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं है, गरीबों का नाम लिखने के उसको रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो वही गरीब गरीब लगते हैं जो उनके कुनबे के साथ जुड़े हुए हो, उनकी पसंदगी की कोई जाति के साथ जुड़े हुए हो। अगर उस जाति में वो नहीं है तो रुपया आएगा तो भी उसको देंगे नहीं, वो गरीब होगा तो भी भूखा मरने देंगे। दिल्ली सरकार पैसे देती है, लेकिन उन गरीबों को देने का इनका इरादा नहीं है। भाइयों बहनों, ये गरीबों के दुश्मन है कि नहीं है? ये गरीबों के दुश्मन है कि नहीं है? ये गरीबों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये गरीबों के साथ अन्याय है कि नहीं है? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में मैं हैरान हूं, कुछ सामाजिक संस्थाएं जहां सरकारी सामाजिक संस्थानों में जो लोग रहते हैं, मजबूरन घर छोड़ करके आना पड़ा है, उनको खिलाने के लिए भारत सरकार पैसे देती है। आप हैरान होंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी सोई पड़ी है कि उन संस्थाओं में आकर के रह रहे अनाथ आश्रम जैसी जगह पर उन गरीबों को खाना खिलाने के लिए दिल्ली में भारत सरकार पैसे लेकर के बैठी है, लेकिन ये उन लोगों को पैसे नहीं देते, खर्च नहीं करते, क्योंकि उनको चाहिए वैसे बिचौलिए नहीं मिल रहे। बिचौलिए इसलिए भाइयों बहनों, अनाथ आश्रम में भी गरीबों को खाना खिलाने में ये कोताही बरतते हैं। आप मुझे बताइए, ये गरीबों की सरकार है क्या? क्या ये समाजवाद है क्या? अरे भाइयों बहनों, आप मेरे खाते में एक कार नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री हुए तो सरकार की गाड़ी में बैठ के गुजारा कर लेता हूं। और ये समाजवादी लोग, उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे। ये कौन सा समाजवाद?
ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आपके साथ ये कहने आया हूं भाइयों बहनों, आज मैं आपको खबर देना चाहता हूं, हमारे देश में हृदय की बीमारी सिर्फ अमीर को होती है ऐसा नहीं, गरीब को भी होती है। गरीब को हृदय की बीमारी हो जाए तो वो कहां जाएगा भाई? उसकी सेवा कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी तो इसकी जिंदगी कौन बचाएगी? आप मुझे बताइए, कोई अमीर बीमार हो जाए तो उसको किसी अस्पताल में जाने के लिए सरकारी अस्पताल का इंतजार करना पड़ेगा क्या? सरकारी डॉक्टर का इंतजार करना पड़ेगा क्या? वो तो हवाई जहाज ला करके अच्छे से अच्छे अस्पताल जाएगा कि नहीं जाएगा? अमीर के बेटे को पढ़ना है तो उसको सरकारी स्कूल की जरूरत पड़ती है क्या? वो तो अच्छे से अच्छी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा, विदेशों में पढ़ाएगा और ट्यूशन के लिए लोग घर आएंगे। अगर स्कूल की जरूरत पड़ती है तो गरीब के बच्चे के लिए पड़ती है। वो गरीब के बच्चे के लिए स्कूल अच्छी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? आधी स्कूलें ऐसी हैं, आधी स्कूलें 50% से कम शिक्षक उसमें काम कर रहे हैं। 50% अगर शिक्षक नहीं है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या ये गरीबों के लिए काम करते हो आप? अगर मेरे को भी तुम 5 साल बिठाते तो जरूर करके दिखाता था। अरे ठीक है, मेरी बात हो गई। मेरी बात जब बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं। मैं